हेलो दोस्तन, आज हम बात करेंगे जेफरीज क्रिस वुड सेल्स इंडिया टू बाय मोर ऑफ चाइना इन एशिया एक्स जापान पोर्टफोलियो। फॉरेन फंड जेफरीज ने इंडिया से पैसा निकालना शुरू कर दिया, लेकिन ये कोई पैनिक नहीं है, बस एक स्मार्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी है। तो कितना पैसा निकाला और क्यों? अब हम जानते हैं जेफरीज को छोटा इन्वेस्टर नहीं है। ये एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है जो बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करती है। एशिया में इनके पास एशिया एक्स जापान फंड है, यानी जापान छोड़कर बाकी एशियन देशों में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया, चाइना, कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया वगैरह। और अब इस पोर्टफोलियो में इन्होंने इंडिया में होल्डिंग घटाई और कुछ पैसा चाइना में शिफ्ट किया। चलो अब जानते हैं पिछले सालों का मार्केट कॉन्टेक्स्ट। पिछले 2 से 3 साल में इंडिया का मार्केट जबरदस्त चला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ऑल टाइम हाई छू लिया। इन्वेस्टर्स ने भारी प्रॉफिट कमाया। लेकिन पिछले 1 साल में मार्केट ज्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा नॉर्मल फेज है, कोई बड़ी रैली नहीं। मतलब शॉर्ट टर्म ग्रोथ स्टेबल है, ओवर वैल्यूड भी लग रहा है। अब देखते हैं जेफरीज कितना पैसा निकाल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेफरीज ने भारत से करीब 250 से 300 मिलियन डॉलर के आसपास की हिस्सेदारी घटाई है, यानी सिर्फ सेलिंग, कोई फ्रेश बुइंग नहीं। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स अब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इंडिया में प्रॉफिट बुक करो, अब सस्ता मार्केट ढूंढो। दोस्तन, अब देखते हैं सेल का असर। अब जब जेफरीज जैसी बड़ी फंड बेचती है तो शॉर्ट टर्म में मार्केट पर थोड़ा प्रेशर आता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग से सेंटिमेंट कमजोर होता है, लेकिन असली फर्क इकोनॉमी पर नहीं पड़ता, क्योंकि जो शेयर्स वो बेचते हैं उन्हें हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं। मतलब पैसा बाहर नहीं जा रहा, बस ओनरशिप चेंज हो रही है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये न्यूज थोड़ी नेगेटिव रह सकती है, मार्केट में हल्का प्रेशर दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा। अब ये जानते हैं कि जेफरीज का ये मूव बस टैक्टिकल सेलिंग है। ग्लोबल फंड्स ऐसा हमेशा करते हैं, जहां वैल्यूएशंस हाई हों वहां से निकालते हैं और जहां सस्ता लगे वहां डालते हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आज भी इंटैक्ट है। जीडीपी 7% से अधिक, कंजम्पशन स्ट्रांग, मैन्युफैक्चरिंग बूम और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सॉलिड। जब इंडिया थोड़ी कूल होगी, ये वही फॉरेन फंड्स फिर से वापस आएंगे। दोस्तन, तो इसे इंडिया से पैसा भाग गया वाली न्यूज मत समझो, ये बस पोर्टफोलियो बैलेंसिंग है। इंडिया की स्टोरी अभी भी दुनिया की सबसे स्ट्रांग ग्रोथ स्टोरी है। अगर आप भी मानते हो कि इंडिया स्ट्रांग है तो कमेंट्स में लिखो इंडिया स्ट्रांग है।